हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माई सर विकास बायोलॉजी लेक्चरर। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 जो क्या है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता। विभिन्नता किसमें पाई जा देख रहे हैं हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कि भाई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमारे अर्थ में यही तीन चीज़ जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है? बायोटिक ऑर्गेनिज्म या बायोटिक, और नॉन लिविंग को क्या कहते हैं? ए बायोटिक। तो जो बात कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी कह दे सकते हैं हम। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? जितने भी लिविंग, बायो मीन्स लिविंग, जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हमारे अर्थ पे, अगर उनकी स्पीसीज की रेंज की बात करें तो 1.7 टू 1.8 मिलियन नंबर्स में क्या हैं? प्रेजेंट हैं हमारी अर्थ पे। तो ये इतने 1.7 टू 1.8 और इससे भी ज़्यादा हैं एज ऑन। तो इन सभी स्पीशीज़ में जो विभिन्नता पाई जा रही है और उनके करैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम क्या करें, उनको अलग अलग कैटेगरी में रख रहे हैं ताकि हम क्या कर सकते हैं, इसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए क्या कहते हैं ये। हैव यू एवर थॉट दैट द मल्टीट्यूड ऑफ लाइफ फॉर्म्स दैट सराउंड अस, कि भाई ये क्या कह रहा है, क्या आपने कभी सोचा कि हमारे चारों ओर कितने प्रकार के सराउंडिंग अस की अलग अलग लाइफ फॉर्म्स, जीव समूह क्या है उपस्थित हैं। ईच ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म क्या है, एक दूसरे से अलग है। टू ए लेजर और ग्रेटर एक्सटेंट, और क्या है, कोई छोटे हैं कोई बड़े। फ्रॉम इंटेंस कंसिडर यू सेल्फ एज फ्रेंड, कि भाई ये क्या कह रहा है कि भाई आप इसके लिए क्या कीजिए, स्वयं को जानने के लिए अपने मित्र को ही ले लीजिए, आप अपना फ्रेंड की बात कर लीजिए। आर आप अपने कंपैरिजन किससे करेंगे? अपने फ्रेंड्स के साथ। आर यू बोथ ऑफ द सेम हाइट, क्या आपका दोस्त आपके सेम हाइट का है? डज योर नोज लुक एग्जैक्टली लाइक योर फ्रेंड नोज, कि भी आपकी जो नोज़ है वो क्या आपके फ्रेंड के नोज़ की तरह है, सेम है या नहीं? देखो डिफरेंस होता है हर एक ऑर्गेनिज्म में। इसी प्रकार से बात करें, इज योर हैंड स्पैन द सेम एज योर फ्रेंड, कि भाई जो आपकी मित्र के हाथ की हथेली है उसका आकार आपके समान है या नहीं। तो ये सभी कंपैरिजन करने हैं। कोई छोटा हो सकता है, कोई आपके हाइट के समान भी हो सकता है, कोई आपसे बड़ा भी हो सकता है। तो ये अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं ना। नाक क्या पता लगे सेम मिले या ना मिले। हथेलियाँ क्या किसी की छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है, कोई मोटा होता है कोई पतला। तो हाउएवर इफ वी वर टू कंपेयर आवर सेल्फ आवर फ्रेंड विद ए मंकी, अगर इसी प्रकार से ये कह रहा है कि अब हमने क्या करा था, हमने हमारी तुलना की थी किससे? फ्रेंड से। अब उस फ्रेंड की तुलना किससे कर रहे हैं हम? मंकी से। वट वुड यू से, वी से, कि भाई उसके बारे में हम क्या कहेंगे? ओबियसली सीधी बात है क्या, वी एंड आवर फ्रेंड्स हैव ए लॉट ऑफ कॉमन, कि भाई हमारे और हमारे फ्रेंड्स में क्या बहुत सारी समानताएं थी। लेकिन वी कंपेयर आवर सेल्फ विद ए मंकी, जब हम क्या करते हैं मंकी से तुलना करते हैं तो उसमें क्या है? कम है। बट सपोज वी वर टू ऐड ए काउ टू द कंपैरिजन, अब ये क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर दे किसके साथ? काउ की मंकी के साथ लगा लो। यू वुड देन थिंक दैट मंकी हैज़ ए लॉट ऑफ मोर इन कॉमन विद अस, कि भाई ये क्या कर रहा है, जो मंकी है, बंदर है, उसकी हमारे साथ बहुत सारी समानताएं मिल जाएगी। जैसे वो चल सकता है ना, तो हाथ पैर जैसे खाना खाने की होगी, जो फूड खाता है जैसे रहता है, तो ये सारे क्या है, बहुत सारी समानताएं होगी किसके मुकाबले में? गाय के मुकाबले में। इसी प्रकार से नेक्स्ट में कहता है एक्टिविटीज़ की बात करें। एक्टिविटी में क्या कर रहा है, एक देसी गाय जो देखिए और जर्सी गाय, इनके क्या होते हैं? मिल्क की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो ये कैसे जर्सी गाय कैसे दिखेगी? उसके ऊपर हम्प जो होता है, प्लेन कुब्बड़ जो होता है, ठीक है, प्लेन सा होता है। और ये क्या कर रहा है, ऑल देसी काउस लाइक अलाइक, की वे जितनी भी देसी गाय हैं एक जैसी दिखती है? नहीं होती ना, कहीं अलग अलग थोड़ा थोड़ा चेंज आता है। इसी प्रकार से जर्सी गाय को किस प्रकार से आप आइडेंटिफाई करेंगे? क्या होता है उसमें? हम्प नहीं होता। और ये क्या होता है, उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर थोड़ी सी अलग होती है, डार्क कलर की होती है ये जर्सी गाय। अब देखिए, इन दिस एक्टिविटीज़ वी हैड टू डिसाइड व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स वर मोर इम्पोर्टेंट इन फॉर्मिंग डिजायर्ड कैटेगरी, कि भाई हमने जैसे हमने इसमें क्या किया, इस एक्टिविटी क्रिया में हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कौन से लक्षण जो समूह के जीवों के लिए अधिक महत्वपूर्ण, जो डिजायर्ड कैटेगरी के हैं। Hence, we were also deciding which characteristics could be ignored, कि भी कौन सी विशेषता को हमें इग्नोर करना चाहिए और किसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, कि भी किसको हमें देखना चाहिए। Now think all the different form in which life occur on the earth,
कि भैया क्या कर रहे हैं कि जैसे हम सोचते हैं कि इसके बारे में, पृथ्वी पर रहने वाले विभिन्न समूह के बारे में सोचे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मैंने आपको बता दिया अभी तक हमारे अर्थ में अगर बायोडाइवर्सिटी की रेंज करें तो वो कितने 1.7 टू 1.8 मिलियन के अराउंड स्पीसीज क्या हो चुके हैं, आइडेंटिफाई हो चुके हैं। ऑन वन हैंड वी हैव माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया, कि भैया क्या कर रहे हैं, जैसे एक तरफ क्या कर रहे हैं बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया, ये भी क्या है लिविंग के बारे में बताया था ना। वो क्या होता है, फ्यू माइक्रोमीटर, बहुत ही माइक्रोमीटर के होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, उनको क्या करते हैं हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। वाइल अदर हैंड, एक एग्जाम्पल किसका ले लें, ब्लू व्हेल का। ब्लू व्हेल कितनी होती है, 30 मीटर लार्ज होते हैं, जो समुद्र में पाए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा लार्ज होते हैं। इसी प्रकार से रेडवुड ट्री, ये जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है भाई, ऑफ कैलिफोर्निया, जो कहाँ पे पाया जाता है, कैलिफोर्निया यूएसए में प्रेजेंट है। ऑफ अप्रोक्सीमेटली साइज उसका क्या है, 30 मीटर, तो किसका है, आपकी व्हेल का। और ये क्या कर रहा है, जो रेडवुड ट्री है यानी जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है, जिसमें फ्लावरिंग नहीं होती, उसको कहते हैं जिम्नोस्पर्म। तो वो कितना है, 100 मीटर उसकी लेंथ है, यानी उसकी हाइट कितनी है, 100 मीटर के अराउंड लेंथ, गलती से कह गया। सम पाइन ट्री, कुछ चीड़, पाइन क्या होता है, चीड़, जो हमारे हिली एरियाज में पाए जाते हैं, ये भी क्या है, जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल है। ट्रीज लिव फॉर 1000 ऑफ ईयर्स, वाइल, कि भी ये क्या कर रहा है, बहुत सारे जो पाइन चीड़ के क्या हैं, वो क्या है, हजारों साल तक जी सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो फिकस रिलीजियस, जो है हमारा पीपल का पेड़ है, या फिकस बंगालिस जो बरगद का पेड़ है, ये क्या है, 2-3 हज़ार तक साल तक रह सकते हैं। जो बरगद का पेड़ है 3-3 हज़ार साल तक जीवित रह सकता है। इसी प्रकार से बात करें सबसे ज़्यादा हाई मतलब लाइफ की बात करें तो लेरिया ट्रीडेंटा है, वो भी कैलिफोर्निया में प्रेजेंट है, और वो कितने हज़ार साल पुराना है, 11,700 साल पुराना, ठीक है, यूएसए में प्रेजेंट है। तो उसकी एज सबसे ज़्यादा है प्लांट ट्रीज़ की में। वाइल इंसेक्ट लाइक मॉस्किटो, इंसेक्ट में बात करें, मॉस्किटो क्या हो जाता है, कुछ एक दिन में मर जाता है। लाइफ आल्सो रेंजेस फ्रॉम कलरलेस और इवन ट्रांसपेरेंट वॉर्म, कि भाई इसमें लाइफ जो रेंज करते हैं कि क्या भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो कलरलेस हो या ट्रांसपेरेंट हो, वॉर्म जो कीड़े होते हैं, टू ब्राइटली कलर या रंग बिरंगे कलर्ड हो, चाहे बर्ड्स हो या फ्लावर, इन सभी के ऑर्गेनिज्म की लाइफ क्या करती है, अलग अलग। यानी जो हमारी पृथ्वी है इसमें प्रत्येक स्पीसीज की लाइफ स्पैन मतलब क्या होता है, ड्यूरेशन फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, यानी वो पैदा हुआ और नेचुरल तरीके से अपने आप पूरी ज़िंदगी को प्राप्त करने के बाद मर गया है। तो वो क्या होती है, सभी की अलग अलग होती हैं। दिस bewildering variety of life around us have evolved on the earth over million of the years, कि भाई ये जो अद्भुत या कह सकते हैं एस्मी, कि पूरी तरह से फैली हुई है, वो लाखों वर्षों विकास होने में क्या लगा, इसका लाखों वर्षों का टाइम लगा, यानी मिलियन ऑफ द ईयर्स लगे हैं। However, we do not have more than teeny fraction of this time to try and understand all the living organisms, so we cannot look at them one by one। कि भाई ये क्या कह रहा है कि भाई इन सभी जितने जीवधारी हैं इनको समझने पाने के लिए क्या है, बहुत ही एक छोटा हिस्सा है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, विचार नहीं कर पा सकते। क्योंकि अभी मैंने बताया कि स्पीसीज़ की रेंज हर दिन या हर वीक क्या होता है, नए स्पीसीज़ ऐड होता रहता है। एक रॉबर्ट मेयर ने कहा था कि भाई जो हमारी स्पीसीज़ हमारे अर्थ पे है वो क्या है, 7 मिलियन के अराउंड है। अब देख लो हम कहाँ पे प्रेजेंट हैं, इतने स्पीसीज़ उनका क्या है, अराउंड 7 मिलियंस के अराउंड स्पीसीज़ हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है। अब कितने आइडेंटिफाई होंगी, कितने एक्सटिंक्ट होंगी, तो ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। इसी प्रकार से इंस्टीड वी लुक टू सिमिलरिटीज़, कि भाई ये क्या कर रहा है, इसी प्रकार से तो फ्रिक्शन टू ट्राई अंडरस्टैंडिंग डिजली, और सो वी कैन नॉट लुक एट देम वन बाय वन, कि भाई हम एक एक ऑर्गेनिज्म पे फोकस नहीं कर सकते। तो ये क्या करें, वी लुक फॉर सिमिलरिटीज़ अमंग दी ऑर्गेनिज्म, तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, सिमिलरिटीज़ समानताएं देखेंगे इन ऑर्गेनिज्म के बीच में, एंड विच विल अलाउ अस टू पुट दैम इन डिफरेंट क्लासेस, जिसके समानताएं और असमानताओं के अनुसार ही हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज अलग अलग क्लास में रख देते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, हायरार्की क्लासेस के बारे में, टैक्सोनॉमिक हायरार्की होता है वो। देन स्टडी डिफरेंट अबाउट क्लास, और किस ग्रुप में आते हैं, किस किंगडम में आते हैं, और वोल कौन सी स्पीसीज है। इन ऑर्डर टू मेक relevant group of study in variety of life form, we need to decide which characteristics decided more fundamental difference among organism,
कि भाई जीवों के जो विभिन्न रूप के अध्ययन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई उसमें की विशेषताओं के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा फंडामेंटल आधारभूत विभिन्नताएं क्या हैं उस ऑर्गेनिज्म में और समानताएं क्या कुछ मिलेंगी। दिस वुड क्रिएट द मेन ब्रॉड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इससे क्या होता है बहुत सारे जो अलग अलग बहुत सारे जो जितने नंबर में स्पीसीज प्रेजेंट हैं विद इन दिस ग्रुप स्मॉलर सब ग्रुप विल बी डिटेक्टेड बाय लेस इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसी से हम क्या कर सकते हैं छोटे समूहों का निर्णय अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर किया जाता है। छोटे वाले को क्या कर सकते हैं उसके कम लक्षणों से ही पता लगा सकते हैं कि भाई ये कैसा है, और बड़े वाले के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस देखने पड़ते हैं। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आधार क्या है क्लासिफिकेशन का, वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन क्या होता है, वर्गीकरण, किस प्रकार के उनको विभाजित कर रहे हैं। अटेम्प्ट टू क्लासीफाई लिविंग थिंग्स इनटू ग्रुप हैव बीन मेड सिंस टाइम इमेमोरियल। कि भाई ये कहता है जीवों के समूह के वर्गीकरण का प्रयास प्राचीन समय से लगातार, इमेमोरियल मतलब प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। तो जो हमारे बॉटनी के फादर हैं वो क्या है, एरिस्टोटल, फादर ऑफ सॉरी बायोलॉजी हैं ये, तो बायोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, बॉटनी के तो थियोपास्चर हैं, ये क्या है एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं। तो ग्रीक थिंकर थे उन्होंने क्या कहा, जो एरिस्टोटल है उन्होंने क्लासिफाई किया किसको, एनिमल्स को अकॉर्डिंग टू वेयर दे लिव, जहाँ पे वो रहते हैं, यानी वो क्या हुआ हैबिटेट ऑन लैंड की ज़मीन की बात कर रहा है, इन वाटर या पानी की बात कर रहा है जो एक्वेटिक कहलाते हैं, और इन एयर्स जो इन्वायरमेंट में एयर में डायरेक्टली प्रेजेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दिस इज़ वेरी सिंपल वे टू लुक एट लाइफ कि भाई ये क्या है एक आसान तरीका है उनकी लाइफ को देखने के लिए, बट मिसलीडिंग टू, और साथ के साथ क्या कर सकते हैं हम इसको कि भाई मिसलीडिंग कि भाई क्या कर सकते हैं उसमें क्या हो सकता है, हम उनको देखने का प्रयास कर भी सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, उनको मिसलीडिंग निकाल भी सकते हैं कि भाई उनको सरल तरीके से भ्रम पैदा कर देता है मिसलीडिंग। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा है किसकी, एनिमल्स दैट लिव इन सी, जो समुद्र में रहते हैं, समुद्र वाले क्या है, कोरल्स, फिश आ गई, वहेल आ गई, ऑक्टोपस, स्टार फिश, शार्क, वहेल, ये सारी चीज़ क्या एग्जाम्पल आपके, टोर्टोइज, ये सारे क्या हैं एक्वेटिक के, ठीक है, जो पानी में रहते हैं, समुद्री पानी की बात करें अभी सी की। वी कैन इमीडिएटली सी दैट कि हम जब देखते हैं दीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये जो हमने एग्जाम्पल देखे हैं वो सभी ऑर्गेनिज्म क्या हैं, अलग अलग टाइप के दिखते हैं और न्यूमरस वे अलग अलग तरीके से, बहुत सारे तरीके से वो डिफरेंट है। इनफैक्ट हैबिटेट इज ओनली पॉइंट, जो हैबिटेट है, हैबिटेट मतलब उनकी आदत, कहाँ पे वो रहते हैं, कहाँ पे रह रहे हैं, पानी के अंदर, कौन से, समुद्र के पानी के अंदर जो खारा पानी होता है। पॉइंट दिस इज शेयर ए कॉमन, ये क्या है, समानता है। दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट वे टू मेकिंग ग्रुप ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म एंड स्टडी एंड थिंक अबाउट, कि भाई ये एक सही ढंग से वो तरीका नहीं है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इन ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सकते हैं और थिंक अबाउट, उनके बारे में हम सोच सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो, वी देयरफॉर नीड टू डिसाइड विच कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी यूज्ड, कि भी कौन सी विशेषता यूज करनी है एज द बेसिस फॉर मेकिंग ब्रॉडकास्ट डिवीजन, उनको विभाजित करने के लिए। देन वी विल हैव टू पिक द नेक्स्ट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, और इससे हम क्या कर सकते हैं, दूसरी विशेषताओं को ले सकते हैं फॉर मेकिंग सब ग्रुप, की भाई उनके सब ग्रुप को बनाने के लिए, विद इन दिस डिवीजन, उनकी विभाजन के लिए। This process of classification within each group can then continue using new characteristics each time, कि भी ये क्या कर रहा है, जो ये प्रोसेस है, विधि है, वो क्या कर रहा है क्लासिफिकेशन की, वो किस में हेल्प कर रही है, विद इन ईच ग्रुप, प्रत्येक ग्रुप में, कैन देन कंटिन्यूसली, लगातार चलने के लिए, न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एट ईच टाइम, कि भाई नए लक्षणों के लिए। तो इससे क्या होता है, जीवधारियों के समूह को ठीक ढंग से बांटा, कि भाई उनको इसके समूह के आधार पर क्या कर सकते हैं, हम वर्गीकरण किया जा सकता है नए लक्षणों के आधार पर। बिफोर वी गोइंग ऑन वी नीड टू थिंक, कि भाई हम आगे जाने से पहले क्या कर सकते हैं, किसके बारे में सोचना है, मीट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, जो विशेषताएं हैं। व्हेन वी आर ट्राइंग टू क्लासीफाई, जब हम उनको वर्गीकरण करना चाहते हैं और डाइवर्स ग्रुप, अलग अलग ग्रुप में रखने के लिए ऑर्गेनिज्म को, वी नीड फाइंड, कि हमें क्या करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, इन विच सम ऑफ देम आर सिमिलर, कौन से एक समान है, एंड इनफ टू द थ्रो ऑफ टुगेदर, और एक दूसरे के नज़दीक है।
दीज वे इन फैक्ट, ये जो तरीका है उसके द्वारा क्या कह सकते हैं, आर डिटेल्स ऑफ अपीयरेंस और बिहेवियर, उनकी दिखते कैसे हैं और उनकी आदत बिहेवियर कैसा है, इन अदर वर्ड फॉर्म, किस प्रकार से वो बने हुए हैं और किस प्रकार से उनकी कार्य करते हैं, ये सभी क्या है उसकी विशेषताओं को बताता है। वट वी मीन बाय करेक्टरिस्टिक्स, कि क्या विशेषताओं के बारे में क्या होता है, इज़ द पर्टिकुलर फीचर्स जो हैं पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, वही क्या है उसकी विशेषताओं के बारे में बताता है, लक्षण जो हैं उसके। तो दैट मोस्ट ऑफ अस हैव 5 फिंगर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिख लिया, हमारे पास 5 फिंगर्स हैं, एक थंब होता है वैसे तो, ऑन ईच हैंड 10 एक करेक्टरिस्टिक्स, वो भी क्या है एक विशेषता है। हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं ज़्यादातर हाथ में क्या होते हैं 5 फिंगर्स हैं, यानी एक थंब होता है साथ के साथ। देन वी कैन रन, बट क्या करें अगर हम दौड़ते हैं, बट द बनियान ट्री कैन नॉट, कि भी हम चल फिर तो सकते हैं, लेकिन बनियान ट्री, जो बनियान क्या होता है बरगद का पेड़ है, वो क्या है चल फिर नहीं सकते, यानी मोस्टली प्लांट्स क्या नहीं कर पाते, रन यानी चल फिर नहीं सकते, वॉक कह सकते हैं, ये भी क्या है इनकी विशेषता, हम चल फिर सकते हैं। इसी प्रकार से क्या करें, नाउ टू अंडरस्टैंड सम करेक्टरिस्टिक्स, कि भाई इसी प्रकार से कुछ विशेषताओं को डिसाइड कर रहे हैं एज बीइंग मोर फंडामेंटल देन अदर, कि भाई कुछ उसके लक्षणों की तुलना में ज़्यादा मौलिक लक्षणों को देख रहे हैं। लेट अस कंसिडर हाउ ए स्टोन वॉल इज बिल्ड, कि भाई किस प्रकार से हम पत्थरों की दीवार बनाते हैं, एंड द स्टोन यूज, जो हम स्टोन यूज कर रहे हैं, विल हैव डिफरेंट शेप, उसके पास क्या है उसकी अलग अलग शेप है, अलग साइज़ है। पत्थर क्या टूटा हुआ एक अलग अलग टुकड़े शेप है और उसका साइज़ है, कोई छोटा है कोई बड़ा है ना। तो ये क्या कर रहा है, द स्टोन ऑल द टॉप ऑफ द वॉल, जो टॉप की तरफ आपने एक दीवार बना दी स्टोन की, और जो टॉप की तरफ है, वुड नॉट इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ स्टोन दैट कम बिलो दैम, कि भाई वो क्या नहीं कर पा रहा है, जो इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव नहीं डाल पा रहा है किस पे, बिलो दैम। जैसे मान लो यहाँ से स्टोन की दीवार बनानी शुरू की, यहाँ से मान लो, और यहाँ पे जाके क्या कर दी उसकी फिनिश कर दी, ये क्या है पूरी स्टोन की वॉल है, पूरी लंबी चौड़ी है, यहाँ पे बहुत सारे स्टोन्स लगा दिए। तो ये कह रहा है कि जो टॉप वाला स्टोन है वो क्या नहीं प्रभाव डाल सकता, ये जो बेस वाला, क्योंकि यहाँ पे सभी का वेट आने के कारण इसको ईजिली हिला नहीं पाते ना, लेकिन ऊपर वाला नीचे पे इफेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन नीचे वाले पे इफेक्ट आया तो ऊपर वाले पे भी इफेक्ट आएगा। ऑन द अदर हैंड क्या कह रहा है, शेप एंड साइज ऑफ स्टोन इन द लोअर मोस्ट, जो लोअर मोस्ट लेयर के ऊपर है वो क्या कह सकता है, विल डिसाइड द शेप एंड साइज ऑफ नेक्स्ट लेयर। अब देखो यहाँ पे हमने पत्थर इस टाइप का रख दिया, एक तो इस टाइप से रखा, एक इस टाइप से रखा, तो इसने क्या कर दिया इफेक्ट कर दिया इसके साइज पे, तो यहाँ पे भी क्या हो गया थोड़ा सा चेंज आएगा ना। तो यही कह रहा है कि भाई ऊपर वाले का जो पड़ा रहेगा, कैसे टेढ़ा रखा है एक चेक किस प्रकार का पत्थर रहे, वो इफेक्ट नहीं करता लोअर पे, नीचे वाले पे, लेकिन नीचे वाला इफेक्ट करेगा किस पे, ऊपर पे। अगर मान लो इसके ऊपर और बड़े वाला पत्थर रख देते हैं, इस पे छोटे वाला, तो ये क्या करेगा इसके साइज को फर्क कर देता है एक समान दीवार। द स्टोन इन द लोअर मोस्ट लेयर, जो स्टोन है पत्थर है लोअर मोस्ट लेयर की, आर लाइक द करेक्टरिस्टिक्स, जो क्या है विशेषता है किसकी, दैट डिसाइड, जो डिसाइड करता है किसको, द ब्रॉडकास्ट डिवीजन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो बेस है, कहने का मतलब वही क्या करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की विशेषताओं को, यानी किस प्रकार से उसको विभाजित किया जाता है वो बताता है। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर करेक्टरिस्टिक्स, वो क्या स्वतंत्र रूप से इन देयर इफेक्ट, जो प्रभाव पड़ रहा है, एंड फॉर्म, जिस प्रकार से वो बने हुए हैं और उसका क्या कार्य है ऑफ ऑर्गेनिज्म की, ये सभी क्या है उसकी विशेषताओं को बताता है, और इसी प्रकार से हम उसका डिवीजन करते हैं। द करेक्टरिस्टिक्स इज द नेक्स्ट लेवल वुड बी डिपेंड ऑन द प्रीवियस वन, जो विशेषता है नेक्स्ट लेवल की वो क्या है पिछले पे डिपेंड करते हैं, जो आपने रखा फिर उसके ऊपर दूसरा रखेंगे फिर तीसरा, वो क्या है इस पर डिपेंड करता है। एंड डिसाइड द वैरायटी ऑफ नेक्स्ट लेवल, कि भाई इस प्रकार से जैसे हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी की बात कर रहा है, एक पीढ़ी से दूसरे लेवल, यानी एक लेवल से दूसरे लेवल की बात करें, जैसे हमारे पूर्वज थे दादे परदादे और हमारे एंसेस्टर थे जो पूर्वज, वो क्या थे देखो पहले आदि मानव जैसे थे, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या किया लाइफस्टाइल में चेंज किया, और धीरे धीरे अपने क्या है कंफर्टेबल के लिए सुविधा के लिए अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर दिया। और आज के टाइम में जैसे हमारे पास क्या एवरीथिंग पॉसिबल है ना, जो चीज़ हम अपनी सुख सुविधाओं के ले सकते हैं, तो यही क्या आ रहा है जो चेंज आ रहा है, तो वो हमारे बेस से धीरे धीरे क्या होता है चेंज आता रहा है। इन दिस वे वी कैन बिल्ड अप ए वोल हायरार्की, इसी प्रकार से हम क्या करते हैं पूरी की पूरी हायरार्की की फॉर्मेशन कर सकते हैं। यानी इसमें ये कह सकते हैं कि भाई हम ह्यूमन बींग्स ने क्या किया अपनी सुख सुविधाओं के लिए हमने अपने आप को ढाल दिया, चेंज किया बहुत सारे तरीक़ों से, और एक न्यू स्पीसीज़ की तरह बन गई, चेंज आता रहा हमारे में।
ये क्या करता है, क्लासिफिकेशन के लिए विशेषताओं से रिलेटेड है। नाउ ए डेज वी लुक ए मैनी इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड जो हैं करेक्टरिस्टिक स्टार्टिंग फ्रॉम ए नेचर ऑफ सेल इन ऑर्डर की बेसिक यूनिट क्या होती है, सेल ही होती है। फंडामेंटल यूनिट जो है सेल होती है। इन ऑर्डर टू क्लासीफाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो क्या करता है, बताता है कि वर्गीकरण करता है किसको, लिविंग ऑर्गेनिज्म को। व्हाट आर दी सम कंक्रीट एग्जाम्पल ऑफ सच करेक्टरिस्टिक्स, तो इस हायरार्किकल क्लासिफिकेशन के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो आपने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस पढ़ा था। तो यूकैरियोटिक की बात कर रहा है, इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज, ये सभी क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक में। ये कह रहा है इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, और साथ के साथ किसकी बात करें, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो मेन ही है। विच अलाउ सेलुलर प्रोसेस, वही क्या करता है, अलाउ करता है सेलुलर प्रोसेस को के लिए, एंड बी कैरिड आउट एफिशिएंसी इन आइसोलेशन, वो पता लगाने के लिए, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे को पता लगाने के लिए। देयर फॉर ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव क्लियरली ड्रामेटिक न्यूक्लियस, जिसमें क्या नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, बढ़िया तरीके से विकसित न्यूक्लियस नहीं है। एंड अदर ऑर्गेनेल्स, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज थे, वो क्या है, वुड नीड टू हैव देयर बायोकेमिकल, उसके लिए अदर बायो ऑर्गेनिल्स हैं जो क्या कह रहे हैं, बायोकेमिकल पाथवे, जो भी कार्य हो रहे हैं उनके अलग अलग तरीके से। दिस वुड हैव एन इफेक्ट ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सेल डिज़ाइन, वो प्रत्येक उस पर प्रभाव डाल रहा है सेल डिज़ाइन पे। फर्दर न्यूक्लिएटेड सेल वुड हैव टू कैपेसिटी, जो न्यूक्लिएटेड सेल है उसके पास क्या है, कैपेसिटी है, वो क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है और मेक करता है क्या, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्यों, क्योंकि बिकॉज दे टेक अप स्पेशलाइज्ड फंक्शन, वो क्या करता है, अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शन करता है। न्यूक्लियस क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है, और वही क्या करता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले रहा है, और फॉर्मेशन जो भी है वो करने में और सारे सेल पे कंट्रोल करता है। देयरफॉर न्यूक्लियस कैन बी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे जो बेस का काम कर रहा है, जैसे अभी दीवार बना रहे थे उसमें बेस का काम क्या कौन कर रहे थे, नीचे वाला पत्थर, तो सेम एज यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस क्या कर रहा है, बेस का काम कर रहे हैं। डू द सेल अक्यूर सिंगल और दे आर ग्रुप टुगेदर, कि भाई ये क्या कह रहा है, डू द सेल, कि भाई क्या सेल सिंगल की हो सकते हैं या एक साथ मिलके बन रही है। एंड डू दे लिव इन एन ग्रुप, कि भाई इनविजिबल ग्रुप, कि भाई वो क्या कर रहे हैं, मिलके अलग अलग समूह में मिल रही है या नहीं। इंडिविजुअल, विभाजित होने, मतलब अलग अलग प्रकार से विभाजित होने वाले ग्रुप में पाई जाती है या नहीं। तो सेल्स दैट आर ग्रुप टुगेदर, जो जितनी भी सेल्स एक साथ मिलकर बनती हैं वो क्या करते हैं, सिंगल ऑर्गेनिज्म यूज द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, कि भी एक कोश के जीव क्या करते हैं, इस प्रकार के विभाजन में सहायता करते हैं। जैसे बैक्टीरियाज हो गए थे, अमीबा हो गया। इन सच बॉडी डिज़ाइन ऑल सेल वुड नॉट बी आइडेंटिकल, जितने भी सेल्स हैं वो क्या होते हैं, सेम नहीं हो सकते। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इन सभी में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। इंस्टेड ग्रुप ऑफ वाल कैरिड आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शन, जो ग्रुप ऑफ वाल है वो उनके क्या होता है, स्पेशलाइज्ड फंक्शन होते हैं। दिस मेक द बेसिक डिस्टिंक्शन इन द बॉडी डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये क्या करता है, विभाजन में हेल्प करता है अलग अलग तरीके के जो बॉडी डिज़ाइन है ऑर्गेनिज्म का। एज द रिजल्ट, अमीबा की बात कर रहा है, और वॉर्म जो कीट होते हैं, आर द डिफरेंट इन देयर बॉडी डिज़ाइन, कि अमीबा क्या होता है, इरेगुलर बॉडी शेप का होता है, और ये क्या वॉर्म एक फिक्स शेप बॉडी होती है। तीसरा बात करें, डू ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, कौन से ऑर्गेनिज्म प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कर रहे हैं, ठीक है, और बीइंग एबल टू प्रोड्यूस देयर ओवन फूड, कि भाई वो क्या कर रहे हैं, ग्रीन बैक्टीरिया जो ग्रीन प्लांट्स क्या कर रहे थे, फूड प्रिपेयर कर रहे थे खुद का, एंड हैव टू गेट फूड फ्रॉम आउटसाइड, कुछ एक जो बाहर से फूड ले रहे हैं, एंड मेक वेरी डिफरेंट बॉडी डिज़ाइन इज नेसेसिटी, कि भाई हम जैसे प्लांट्स थे क्या थे, आउटोट्रोपिक थे, वो फूड सेल्फ प्रिपेयर कर रहे थे, चाहे कुछ एक ग्रीन बैक्टीरिया की एग्जांपल थी इसमें। तो बात कर रहे हैं कि भाई उन्हीं से फूड को लेने के लिए जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है उनका बॉडी डिज़ाइन क्या है, अलग अलग टाइप का। हमारा एग्जांपल ले लेते हैं ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, माउथ, फिर उसके बाद क्या होता है, ओसोफेगस फूड पाइप जो कहलाते हैं, उसके बाद स्टमक में गया, स्टमक से लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, और फिर एनएस होता हुआ निकलता है। तो ये सभी के क्या है, अलग अलग बॉडी डिज़ाइन है। इसी प्रकार से अदर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से फूड लेते हैं। आउटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक की बात करें, आउटोट्रोपिक सेल्फ फूड प्रिपेयर करने वाले, हेटरोट्रोपिक जो उस फूड के लिए आउटोट्रोप पे डिपेंड करते हैं। ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जो ऑर्गेनिज्म प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर रहे हैं, दैट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
ऑफ द बॉडी, और वही क्या कर देते हैं, यानी जितने भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं वही उनमें से शारीरिक संगठन किस तरह का होता है, कि भाई वो किस प्रकार के बने होते हैं। कि भाई अगर बात करें उनमें क्या होता है, देखो सनलाइट से क्या ले ली, यानी सन से क्या ली, सनलाइट, और क्या करते हैं लीफ में जो प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल पिगमेंट, और उन्होंने क्लोरोफिल पिगमेंट में लाइट के प्रेजेंस में रूट के द्वारा वाटर एंड मिनरल्स लिया और फिर क्या कर देते हैं, फूड प्रिपेयर कर देते हैं। तो ये क्या है, उसकी बॉडी डिजाइन की ऑर्गेनाइजेशन है, किस प्रकार से वो बना रहा है। ऑफ द एनिमल्स, बात करें एनिमल्स की, हाउ डज इंडिविजुअल बॉडी डेवलप, कि वो इंडिविजुअल की बॉडी डेवलप हुई है, एंड ऑर्गेनाइज्ड इट टू डिफरेंट पार्ट, कि भाई किस प्रकार से अलग अलग पार्ट्स में बने हुए हैं और किस प्रकार से वो ऑर्गन प्रेजेंट है और डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं। तो देखो बेसिक यूनिट क्या थी, सेल, सेल से क्या बन गया था, ऑर्गन, सॉरी सेल से क्या बनता है, टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज टिश्यू, टिश्यू से क्या बना, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बन गया हमारा, ऑर्गन सिस्टम, और फाइनली क्या बन गया, हम प्रत्येक ऑर्गन बन गया, हार्ट बना, चाहे कुछ भी उस वो क्या करने लग गया, फंक्शनल करने लग गया, और वो क्या बन गया, ऑर्गन सिस्टम, और फाइनली हम क्या बन गए, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म बने हैं, तो हर एक बॉडी पार्ट्स का, जैसे हमारे लंग्स का, हार्ट्स का, और चाहे किडनी का, इन सभी का क्या है, अलग अलग फंक्शन। हार्ट का क्या काम है, वो क्या करता है, ब्लड का ट्रांसपोर्ट करता है, लंग्स का क्या है, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, और किडनी क्या करती है, ब्लड को प्योरीफाई करती है और वेस्ट मटेरियल को बॉडी से निकालते हैं। तो ये सभी क्या थे, अलग अलग फंक्शन थे। नेक्स्ट कहता है उसके बाद, वी कैन सी दैट इवन इन दोज फ्यू क्वेश्चन, जो कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं हायरार्की, जो वर्गीकरण के लिए, इज डेवलपिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉडी, जो बॉडी के डिज़ाइन है किस प्रकार से बने हैं, यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट के लिए विल बी वेरी डिफरेंट, वो क्या होते हैं, अलग अलग फॉर्म के होते हैं, जो इंपॉर्टेंट है क्लासीफाई, जो एनिमल्स को वर्गीकरण करते हैं। दिस इज बिकॉज द बेसिक डिज़ाइन आर डिफरेंट, कि भाई ये क्या कह रहे हैं, उनका बेसिक डिज़ाइन क्या है, अलग अलग है, बेस्ड ऑन देयर नीड, कि भाई उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको क्या कर दिया, उस प्रकार का बनाया गया। मेक देयर ओवन फूड, जो प्लांट्स क्या कर रहे थे, खुद का फूड बना रहे थे, एंड एक्वायर इट, तो प्लांट से फूड को कौन ले रहा था, एनिमल्स ले रहे थे। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिज़ाइन अलग अलग प्रकार की बना दी है। देयरफॉर दिस डिज़ाइन फीचर्स हैविंग ए स्केलेटन, जो आकृति है, जैसे हमारे हड्डियों का ढांचा है ना, उसको क्या कहते हैं, स्केलेटन सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लिया, आर टू बी यूज फॉर मेकिंग सब ग्रुप, इसी प्रकार से अलग अलग ग्रुप्स के क्या होते हैं, अलग अलग टाइप से बने होते हैं, एंड रैदर देन मेकिंग ब्रॉड ग्रुप, और इसी प्रकार से अलग अलग स्केलेटन सिस्टम से क्या होता है, एक ब्रॉड ग्रुप, बड़े समूह के विभाजन का आधार बन जाती है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन, जो मेन है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो को लास्ट में लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।